सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 3 राशियां, अचानक शादी का रिश्ता पक्का। मात्र 32 दिन आप इसका लाभ उठा सकते हैं यदि इन 3 राशियों में आपकी भी राशि है। तो आज 3 राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। एक ऐसा योग बन रहा है, यह योग जून से शुरू होगा और जुलाई में समाप्त होगा। 32 दिनों तक यह योग चलेगा और इस योग के प्रभाव से अचानक मिलेगा लाभ 3 राशियों को। शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। कौन कौन सी राशियां हैं, क्रम से उनको जानेंगे। लेकिन यह योग क्या है, इसको भी जरा समझ लीजिए। यह योग है, देखिए, गुरु तो मिथुन राशि पर चल ही रहा है, लेकिन साथ में सूर्य का योग और बन जाएगा। तो गुरु सूर्य की युति बन जाएगी और यह युति जो है 15 जून सुबह 6:45 पर शुरू होगी और यह स्थिति चलेगी 16 जुलाई 2025 शाम को 5:30 या 32 तक यह स्थिति चलेगी। तो 32 दिन लगभग हैं और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि राशि का मतलब क्या है। बार बार प्रश्न आ रहे हैं, कई बार जानकारी दे चुका हूँ। बहुत से दर्शक तो जानते हैं कि राशि कौन सी देखनी है, लेकिन बहुत से दर्शक अब भी इस विषय से अनभिज्ञ हैं, उनको जानकारी नहीं है। देखिए, आपको सूर्य राशि नहीं देखनी है। अक्सर आप जो अखबार देखते हैं उसमें 1 महीने वाली राशि दी हुई होती है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में यदि आपका जन्म है तो आपकी राशि ये होगी। तो वो राशि आपको नहीं देखनी है। आपको अपनी जन्म पत्रिका यदि नहीं बनी है तो बनवाएं और वहाँ पर देखें चंद्र राशि। 12 राशियाँ होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यही क्रम रहता है और इनके अंक भी इसी प्रकार से होते हैं। जैसे मेष राशि तो 1 का अंक है, तो आपकी कुंडली में आपको देखना है कि चंद्रमा किस अंक पर लिखा हुआ है, वही आपकी चंद्र राशि है। और उसी राशि फल को हमेशा यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो राशि से संबंधित अगर कोई जानकारी मिल रही है तो वहाँ चंद्र राशि ही देखनी है। तो इस योग से सबसे पहले कौन सी राशि लाभान्वित होगी, तो वह राशि है मिथुन राशि। यदि आप में से किसी की राशि मिथुन राशि है, चाहे लड़का हो, क्योंकि यह जानकारी दोनों के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, विवाह का रिश्ता इस तारीख के बीच में अचानक कहीं से रिश्ता आ सकता है, पक्का होने का योग बन सकता है, पूरी संभावना बन रही है। देखिए, ज्योतिष में सारी संभावनाएं होती है कि ऐसा हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आपको लाभ जरूर देगा। आप भी कहीं बात करेंगे तो अगला व्यक्ति भी आपको जवाब जरूर देगा और वहाँ अचानक बात पक्की हो सकती है। छोटा मोटा रोका आप कर सकते हैं, मुहूर्त हो या ना हो तब भी आप बातचीत छोटा मोटा अच्छा दिन देखकर रोका कर सकते हैं। देखिए, रोका करने के लिए कोई हज़ारों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दोनों परिवार समृद्ध भी हैं, बहुत अच्छा पैसा भी है, तब भी कम पैसे में परिवार के कुछ लोग मिलकर ही रोका कर सकते हैं। और छोटा मोटा रोका करें तो उसमें कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विवाह तो कर नहीं रहे हैं। और बड़ी सगाई कभी करें तो विवाह से कुछ दिन पहले ही सगाई करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। मेरी राय तो यही है। आजकल लोग 6 महीने 12 महीने पहले ही सगाई कर लेते हैं और फिर बहुत से ऐसे आजकल फ़ोन पर बातें चलती रहती है लड़का और लड़की की, और किसी कारणवश टूट गई तो फिर परेशानी भी आती है। तो इसलिए ज़्यादा फ़ोन पर बात करना ठीक नहीं है। बात करें, ज़रूर करें, एक दूसरे को जानें, लेकिन दिन रात अगर फ़ोन पर बात करते रहेंगे तो यह भी ठीक नहीं। मान लीजिए लड़की बार बार लड़के को फ़ोन करती है तो उसका दैनिक जो कार्य है वह प्रभावित होता है। शादी के बाद भी अगर बराबर फ़ोन करते रहेंगे तो लड़का काम पे गया है, मान लीजिए लड़की गृहिणी है, घर पर ही रहती है, लड़की भी काम पर गई है और लड़का बार बार फ़ोन करे तो लड़की भी परेशान होती है। तो ये चीज़ें समझने की होती। फ़ोन एक सुविधा है, बात कर ली, कभी बात कर ली तो ठीक है, तो इसका मिसयूज़ ना हो। आजकल इस कारण से भी रिश्ते टूट रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर फ़ोन कर देते हैं और फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो मिथुन राशि है पहली राशि, 3 नंबर। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि होगी। और मिथुन राशि वालों को इस समय में मिलेगा लाभ। जो समय मैंने बताया है
इस समय में इन 32 दिनों में मिलेगा लाभ। रिश्ते की बात कहीं कर रहे हैं तब भी अचानक लाभ के योग हैं और कहीं से अचानक रिश्ता भी आ सकता है। इसलिए यदि संतान का विवाह कराना चाहते हैं तो माता पिता इस समय में जागरूक हो जाएं। देखिए, जागरूक होना भी ज़रूरी है। योग तो छोटे मोटे बनते रहते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, अब मान लीजिए मिथुन राशि का कोई छोटा बच्चा भी होगा, छोटा, आजकल हम छोटा अर्थात 24-25 साल की उम्र को कम उम्र मानते हैं। हम जब जागरूक होते हैं तब बच्चे की उम्र 30 साल क्रॉस कर चुकी होती है। तो 25-26 साल की उम्र में भी अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो अभी से जागरूक हो जाएं, क्योंकि रिश्ते आते तो हैं लेकिन पक्के नहीं होंगे। बहुत सी बार कुंडली में सप्तम भाव यदि बुरी स्थिति में है तो योग, अच्छे अच्छे योग भी टल जाते हैं। तो इस बात को समझना भी जरूरी है। तो पहली राशि आपने जान ली, मिथुन राशि। सेकंड नंबर है धनु राशि। यदि आप में से किसी की धनु राशि है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इन 32 दिनों में मिलेगा लाभ। शादी का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग यहाँ बनता दिख रहा है। तो अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और आप भी कहीं रिश्ते की बात ज़रूर करें, फ़ोन करें। कोई लड़का, आपको मान लीजिए आपकी लड़की है, कोई लड़का पसंद है तो वहाँ बातचीत ज़रूर करें, या आपका लड़का है, लड़की वालों से बातचीत ज़रूर करें। और आगे से भी अगर कोई फ़ोन कर रहा है इस समय में, तो ऐसा नहीं कि आप अपने काम में व्यस्त रहे। उस समय उस व्यक्ति को, भले किसी भी स्थिति में हैं, आप मान लीजिए बाज़ार में घूम रहे हैं, तब भी उसको ज़रूर जवाब देवें और उसको कहें कि मैं इतनी बजे आपसे बात करूँगा। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हम हमारे काम में व्यस्त होते हैं और कोई ऐसी स्थिति बनती है, अगला व्यक्ति फ़ोन करता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर विवाह करना है तो इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, विवाह की इच्छा ही नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले 8-10 सालों में विवाह की जो पद्धति है, जो विवाह का जो परंपरा है, ये धीरे धीरे समाप्त होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि बच्चों की, बहुत से बच्चों की अब इच्छा भी नहीं है विवाह की। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है और उसके लिए भी माता पिता को तैयार रहना पड़ेगा। जो नए माता पिता जो बन रहे हैं अभी, भविष्य के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चे विवाह करें। तीसरा नंबर, तीसरी राशि कौन सी है? वैसे तो 11वीं राशि है, लेकिन आज जो 3 राशियों के बारे में बता रहा हूँ उसमें तीसरा नंबर पर जो आ रही है वह है कुंभ राशि। यदि आप में से किसी की भी कुंभ राशि है तो इन 32 दिनों में लाभ जरूर मिलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। कुंभ राशि है तो कुंडली में 11 नंबर अंक पर चंद्रमा होगा, तभी आपकी कुंभ राशि होगी। चंद्र राशि देखनी है तो कुंभ राशि वालों को भी लाभ मिलेगा और इस समय में अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश ज़रूर करें। कहीं से रिश्ता आ रहा है, अचानक रिश्ता आने के योग भी बनते हैं, और कहीं से रिश्ता आ रहा है तो उसको बिल्कुल आप तैयार रहें, ध्यान देवें। और आप भी कहीं बातचीत, किसी को अचानक आप भी फ़ोन करेंगे तो वह आपको जवाब ज़रूर देगा। तो अधिक से अधिक इस समय का लाभ उठाएं। और जो मैंने 3 राशियां बताई है आज के इस वीडियो में, आप थोड़ी कोशिश करेंगे, थोड़ी कोशिश भी अपनी रहेगी तो लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर से इस समय में जैसे मुहूर्त तो मिलेंगे नहीं विवाह के, विवाह तो अब नवंबर दिसंबर में ही मिलेंगे या फरवरी में 10 तारीख बाद कहीं मुहूर्त मिलेंगे आपको। तो इसके लिए भी ज़रूर तैयार रहें। जनवरी की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ। विवाह के मुहूर्त 2025 के सारे बता चुका हूँ। देखिए, अभी तक आपने मुहूर्त नहीं देखे। आज भी एक प्रश्न आया है कि मुझे नवंबर दिसंबर के मुहूर्त कौन से आप बताइए, तो मैं इसकी जानकारी दे चुका हूँ। आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर मुहूर्त 2025 वाली प्लेलिस्ट खोलें और उसमें नवंबर दिसंबर के मुहूर्त ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ मैंने पूरी जानकारी डिटेल में दे दी है, राशि सहित। आपकी राशि अनुसार कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो मैं जो भी वीडियो मुहूर्त के बना रहा हूँ उसमें मैं इतना तक बता रहा हूँ कि कौन सा मुहूर्त है और वह मुहूर्त किन राशि वालों के लिए अच्छा है, और फिर उसमें फेरे का समय भी बता रहा हूँ, सारी स्थितियाँ, और रेखा भी बता रहा हूँ कितनी रेखा का मुहूर्त है, कितनी रेखा उस दिन है। तो आपको जो रेखा चाहिए उस हिसाब से आप, रेखा के बारे में जानकारी मैं कई बार दे चुका हूँ। तो इस विषय को समझने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर सारी स्थितियाँ देखनी पड़ेगी, तब जाकर पता लगेगा।
क्योंकि जो नए दर्शक हैं उनको पता ही नहीं है, वे देख ही नहीं रहे हैं, तो उनको जानकारी कैसे मिलेगी। तो उनको मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ कि यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को आप ज़रूर देखें। मैंने 2025 के विवाह के मुहूर्त के सारे वीडियो भेज दिए हैं। इसके अलावा मैंने भूमि पूजन के भी जून जुलाई के मुहूर्त बता दिए हैं, नया मकान बनाना चाहते हैं तो। और यह वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।